आपको बताऊं, दुनिया संसार में अगर सत्य में कोई प्रेम करने वाला है तो वो अपनी माँ है। अपनी माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम कोई संसार में कर ही नहीं सकता। महाराज जो भी आपको प्रेम थोड़ा बहुत करेगा वो बार बार जताएगा, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, बहुत जताता है। क्या अपनी माँ कभी कहती है क्या कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? माँ के प्रेम को बताना पड़ता है क्या? जहां प्रेम को बताना पड़े वहां प्रेम है ही नहीं, उसे बताने की आवश्यकता पड़ रही है, जताने की आवश्यकता पड़ रही है। जहां प्रेम वाकई में होगा वहां बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां तो अनुभव होगा कि सामने वाला हमसे कितना प्रेम करता है। मां के जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन बहुत दुख होता है जब समाज में निकलो और देखो अनेकों वृद्धाश्रम बने हुए हैं। 2 दिन पहले हम गए थे बगल में ही वृद्धाश्रम में, और वहां जाने के बाद इतना हृदय में पीड़ा हुई देख करके उन माताओं को कि अच्छे अच्छे घरों से वो माताएं आकर के बेसहारा बनी हुई हैं। और वृद्धाश्रम में चाहे लाख व्यवस्था कर दो, लेकिन जो आनंद अपने घर में आता है वो आनंद कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐसा कुकृत्य उन बेटों पर शर्माती है कि जिस बेटे के लिए इतनी चाह होती है कि बेटा पैदा होगा, खूब बधाइयां बजती हैं घर में, खूब लुटाती हैं माताएं, बरसों की इच्छा होती है, हर एक माँ की इच्छा होती है मेरा एक बेटा हो, और वही बेटे बड़े होकर के अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आते हैं। बड़े शर्म की बात है। और बुरा न मानिएगा, अधिकतर ये जितनी भी माताएं बड़े घर की माताएं रहती हैं। क्यों? क्योंकि बड़े घर में किसी के पास समय नहीं है। बेटा अपनी ड्यूटी पे, बहू अपनी ड्यूटी पे, पोते अपनी ड्यूटी पे, माँ को कौन देखता है? इन्हें कौन संभालेगा? इनको भेज दो वृद्धाश्रम में, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनकी सेवा कौन करेगा? एक वृद्धाश्रम था तो वहां पर एक मैया रोज जंगले में खड़ा होकर के देखा करती थी। तो मैंने पूछा आप जंगले के बाहर क्यों बार बार देखा करती हैं? उस माँ ने कहा कि सामने वाला जो घर दिखाई दे रहा है ये मेरे पुत्र का घर है, और जब भी जाता है मेरे पोते को छोड़ने के लिए, वो स्कूल के लिए, और जब मेरे पोते को लेकर के आता है उस पोते को देखने के लिए मैं खड़ी रहती हूँ कि एक बार उसे देख लूंगा। जो वृद्धा जो समय, जो अवस्था अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पोतों के साथ बीतनी चाहिए, वो अवस्था जाकर के कैदी की भांति बीत रही है। माँ कितना त्याग नहीं करती है। स्वयं जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ स्वयं गीले कपड़ों में सोती है, लेकिन अपने बालक को सूखे कपड़ों पे सुलाती है। स्वयं भूखे रह जाएगी लेकिन अपने बालक को कभी भूखा नहीं रखती है। उसके लिए चाहे जो करना पड़े माँ हर कार्य करती है। एक अकेली माँ 4-4, 5-5 बेटों को पाल लेती है, लेकिन एक माँ को 4 बेटे नहीं पाल सकते। पर माँ एक ऐसी चीज है, दुनिया में सब मिल जाएगा लेकिन माँ नहीं मिल सकती। उससे पूछो जाकर के जिसकी माँ नहीं है, जिसके सर से माँ का छत्र छाया हट चुका है, उस बिटिया से जाकर के पूछो, उस पुत्र से जाकर के पूछो कि माँ के ना होने का दर्द कैसा होता है। बहुत शर्म की बात है ये। दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम बनते ही चले जा रहे हैं, बनते ही चले जा रहे हैं, और कहीं भी भीड़ कम नहीं है। जहां देखो भरा हुआ है। कहां जाएगा हमारा देश? क्या ये हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है? क्या हमारे ये सनातन के संस्कार हैं जो आजकल के बच्चे होते जा रहे हैं? और आप यकीन मानिएगा, जो भी पुत्र अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ करके चले आते, उनका भी छोटा एक बालक होता है। वो बालक भी देख रहे होते हैं कि मेरी दादी को ये ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ करके आए हैं, कोई बात नहीं, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी यही कार्य करूंगा। अगर वो बालक अपनी आंखों से देखता है कि मेरी दादी की कितनी सेवा हो रही है, मेरे पिताजी कितनी सेवा कर रहे हैं, मेरी माँ कितनी सेवा कर रही है, यकीन मानिए कि वो बालक जीवन में कभी बिगड़ नहीं सकता है, कभी नहीं बिगड़ सकता।
बार बार निवेदन करूं। किसी साधक ने लिखा कि हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। उपकार तो इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ बाप के उपकार को क्या हम जीवन में कभी चुका सकते हैं? कभी नहीं। कई जन्म लेने पड़ेंगे तो भी समाप्त नहीं हो सकते, तो भी उस ऋण से उड़ने नहीं हो सकते। उसके बाद ये ऐसा कुकृत्य। दर्शन करिएगा, साधक कहता है कि धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, देवों को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। कौन सा ऐसा मंदिर छूटा होता है माँ से कि जब जाकर के हर एक माँ नहीं कहती हे भगवान मुझे पुत्र दे दो, हे भगवान मुझे बिटिया दे दो। कौन सा ऐसा जो कोई बता देता तुम ये करोगे तो तुम्हें बालक हो जाएगा, माँ वो हर कार्य करने को तैयार रहती कि मेरा एक बालक हो जाए। कोई मंदिर नहीं छूटता उस माँ से। और उसके बाद बालक आने के बाद ये स्थिति करते हैं माँ की। बार बार माँ मनाती है कि मुझे एक पुत्र मिल जाए, मुझे एक पुत्र मिल जाए। क्या इस दिन को देखने के लिए? कहती है कि इन पावन लोगों को दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। हर बात को भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने पेट को काट करके न जाने कहां कहां काम कर करके हमारे बेटे को किसी बात की कमी ना हो, समाज में उसकी इज्जत बनी रहे। अच्छे कपड़े दिए, अच्छा भोजन दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अपने भले कुछ ना मिले। माँ की ये स्थिति है कि अपना हर कौर खिलाया है, तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। अपना भी भोजन तुझे खिला दिया और उसके बाद जो बचा तब जाकर के माँ ने खाया है, या फिर वो भी नहीं खाया है। लेकिन फिर भी इन अमृत देने वालों को, इन अमृत देने वालों को जीवन में जहर मत घोलना। उपकार तो इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। कहते हैं कि गीले में सदा ही सोए हैं। स्वयं माँ गीले में ही सोती है पूरी रात, लेकिन बच्चे के कपड़े को बदलती रहती है। आंचल का एक कोना भीग जाए तो फिर थोड़ा सा और बढ़ा देती है, ले तू इस पे सो जा। पूरी रात जगती है, अपने उस बालक को पालती है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझको दिन रात झुलाया है। रात भर अगर बच्चा ना सोए ना तो माँ पूरी रात उसे अपने गोद में लेकर के, हाथ में लेकर के उसे झूला झुलाती है, मेरा बालक सो जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा रोता रहे और माँ सोई रहे बगल में। दिन में भले उसे काम करने हैं लेकिन फिर भी पूरी रात जगती है। लेकिन फिर भी उस माँ की ये स्थिति है
लेकिन फिर भी आपसे निवेदन करूं, इन निर्मल निश्चल आंखों में एक आंसू भी मत घोलना। उपकार तो इनके लाखों हैं, माँ बाप को मत भूलना। इनके उपकार को हम कभी नहीं भुला सकते महाराज। आजकल के मॉडर्न बच्चे जब पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि मेरी माँ तो अनपढ़ है। अपनी माँ को, कई बच्चों को हमने देखा है कि अगर सामने कुछ गेस्ट आ जाएं तो बच्चे शर्माते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, मैं गेस्ट के सामने कैसे लेकर के जाऊं, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अरे बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती है? दुनिया में अगर सबसे पढ़ी लिखी कोई है तो अपनी माँ है। मेरी माँ सबसे पढ़ी लिखी है। पूछिए कैसे? बालक को दर्द है कि खुशी है, वो मेरी माँ बिना बोले ही जान जाती है। बच्चे का चेहरा देख करके माँ पढ़ लेती है कि आज मेरी बिटिया प्रसन्न है, आज मेरी बिटिया दुखित है, उसे मन ही मन कोई बात परेशान कर रही है, वो माँ सब जान जाती है। और उस माँ को कहते हो कि मेरी माँ अनपढ़ है, शर्म आनी चाहिए। उन बेटों को शर्म आनी चाहिए जो अपने भगवान को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ देते, उन्हें नरक में जगह नहीं मिलने वाला है। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा,
सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतरपट के खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणों में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। ओ अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणों में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़कर शाग विदुर घर खाते। मन पवित्र होना चाहिए। निर्मल मन हो तो रघुनंदन शबरी के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है।
निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। वहीं वेश बदल के उसी घर में, वहीं वेश बदल के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। उस रूप सुधा से स्नेहियों की, उस रूप सुधा से स्नेहियों की दृग प्याल भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। हम द्वारे पे आपके आके खड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। आपके आके खड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े। देवेंद्र भी तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश
नाम दयानिधि है। सिया राम